बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो मेरी बड़ी अच्छी वीडियो है। आपके लिए इंतहाई कारआमद होगी और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, दिली ख्वाहिशात, वो ये वीडियो सुनने के बाद आपको लगेगा कि पूरी हो गई हैं। क्योंकि हर शख्स की ये ख्वाहिश है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि उसका जो चेहरा है वो साफ़ सुथरा हो, रंगत उसकी निखरी हुई हो और रंग उसका साफ़ हो, अट्रैक्टिव हो चेहरा उसका। तो ये हर किसी की ख्वाहिश है, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो। और औरतें इसके लिए बड़ा कुछ करती हैं, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ़ क्रीमें बाज़ार से ला के इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि फ़ायदा होने की बजाय उल्टा स्किन को नुकसान होता है। बड़े बड़ा महंगे जो हैं मेकअप वो करवाती हैं, तो जितना ज़्यादा वो इस चीज़ पे पैसा भी खर्च करती हैं और इस तरह मेकअप का सहारा लेती हैं, तो इससे उनकी स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज मैं जो आपको एक दवाई बता रहा हूँ, ये दवाई आपकी ये ख्वाहिशात पूरी कर देगी और नेचुरल हुस्न जो है चेहरे का, वो आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इतनी शानदार दवाई है, इतनी शानदार दवाई है कि जहाँ ये चेहरा निखारती है, रंगत निखारती है, दाग धब्बे, कील छाइयाँ, उन सब से ये पाक कर देती है चेहरे को और आपकी लुक बिल्कुल एक नौजवान लड़का या लड़की जो होता है उसकी तरह अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इतनी शानदार दवाई एलोपैथी में नहीं है, ना किसी और शोबे में है, जो कि हमारी होम्योपैथिक शोबे की ये दवाई है। ये दवाई जहाँ चेहरा बैरूनी तौर पे निखारती है, ये अंदरूनी तौर पे भी आपके जिस्म की सफाई करती है। आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो पॉइजनस मादे पैदा हो जाते हैं, उस पॉइज़न को ये ख़त्म करती है। किसी भी किस्म के जहरीले मादे जो आपके ब्लड के अंदर पैदा हो जाते हैं, उनको ये ख़त्म करके आपके ब्लड को प्यूरीफाई करती है, साफ़ करती है। तो इस सिलसिले में इसका एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा काट जाए, कोई बिच्छू हो, सांप हो या इस किस्म के कोई जहरीला डंग वाले जो कीड़े हैं वो काट लें और आपके ब्लड के अंदर एक पॉइज़न जो है वो जमा हो जाए, जिससे कि आपको जान का भी ख़तरा होता है, फ़ौरी तौर पे ये दवाई पिलाओ ऐसे मरीज़ को और उसके ब्लड के अंदर जो पॉइज़न होगा, जो जहर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सांप के कांटे पे भी बड़ी कारआमद दवाई है। इसी तरह और जहरीले कीड़े जो हैं काट लें तो फ़ौरी तौर पे ये दवाई पिलाएं, तो इससे ख़तरा भी कम हो जाता है और फिर उसके बाद आप किसी करीबी अस्पताल उसे ले जाएं। तो जो मतलब आपकी जान को ख़तरा होगा, उस मरीज़ की जान को, एक तो वो टल जाएगा। एमरजेंसी में आप कहीं ले भी जाते हैं तो उसके बाद जब आप पेशेंट को घर ले आते हैं, फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल मज़ीद एक हफ़्ता आप करवाते जाएँ, ब्लड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और किसी किस्म का ख़तरा जो है वो भी नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसी तमाम बीमारियां जिनके अंदर सेप्टिसीमिया हो जाता है, यानी सेप्टिक असरात होते हैं, जैसे कि टाइफाइड बुखार है तो उसके अंदर भी सेप्टिसीमिया हो जाता है, यानी आपका जो ब्लड है उसके अंदर जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। तो टाइफाइड का बेहतरीन इलाज इस दवाई से आप कर सकते हो। इसी तरह से डायरिया जब होता है उसमें भी जरासीमी इन्फेक्शन होती है, तो उसमें आप इस दवाई का इस्तेमाल करके अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हो। जैसा कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, आप यूँ ही समझ लें कि ये भी उसके करीब तरीन है कि हर किस्म का जो बैक्टीरिया है, जरासीम है, उसको मारने में इस दवाई का अपना एक असर है। तो आप अपनी डोमेन में रहते हुए, अपने शोबे में रहते हुए, जब भी कोई सीवियर किस्म की इन्फेक्शन हो तो आप इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें और इससे अच्छे रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। गैंग्रीन, जैसा कि सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, इस बीमारी में इस दवाई के बड़े अच्छे असरात हैं। इसे आप ना भूलें, आप इस्तेमाल करवाएं गैंग्रीन जब सेल की होना शुरू हो जाए। एक बीमारी है अपेंडिसाइटिस, ये
अपेंडिक्स होती है हर शख्स के अंदर, पेट का जो निचला हिस्सा है राइट साइड पे, तो उसके अंदर जब सोजिश हो जाती है तो इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बड़ी सवीयर किस्म की पेन होती है और फौरी तौर पे इमरजेंसी में आप पेशेंट को ले जाते हैं, और एलोपैथिक शोबे में तो फौरी तौर उसका जो है ऑपरेशन तक आपको कहा जाता है कि ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन बग़ैर ऑपरेशन के आप इस दवाई का इस्तेमाल करें तो मरीज़ 1-2 दिन में ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। कैंसर किसी भी किस्म का हो उसमें मुआवन है, ये दवाई आपकी हेल्प कर सकती है और बाद दफ़ा मुकम्मल ट्रीटमेंट भी हो जाता है इससे। तो कैंसर के अंदर भी इसको आप इस्तेमाल करवाएं, अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और गुर्दों के हवाले से अगर पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन की मिक़दार बढ़ गई हो, यूरिया की मिक़दार बढ़ गई हो, तो फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल कराएं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। स्टोमाटाइटिस में आप इस दवाई को इस्तेमाल करके अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं, डिफ्थीरिया में ले सकते हैं, और नेज़ल कैटार यानी ये जो नाक का नज़ला होता है पुराना, कराने ख़ास करके नाक बहता है, उसमें ले सकते हैं अच्छे असरात। इसी तरह इन्फेक्शन की दीगर बीमारियां, कान बहना या कोई बुखार चढ़ जाना या और जिसमें जरासीमी इन्फेक्शन होती है, इन तमाम बीमारियों में आप इस दवाई को इस्तेमाल करें और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट ये दवाई दिखाएगी। तो मैं समझता हूँ इसकी हर शख्स को ज़रूरत है इस दवाई की, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड की प्योरिफिकेशन होगी, आपकी रंगत साफ़ होगी। जब आप इस दवाई को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मेरे हक़ में आप दुआ करेंगे कि उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।